पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में 4 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में 27 फरवरी को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने 4 दोषियों नलिनी रॉबर्ट, जय कुमार और रविचंद्रन की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अन्य दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था, तब तमिलनाडु सरकार ने मामले के सभी 7 आरोपियों को रिहा करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात के नरोडा पाटिया दंगा मामले में सजा पाने वाली राज्य की पूर्व मंत्री माया कोडवानी की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले 17 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने कोडनानी की अंतरिम जमानत की अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी। माया कोडनानी ने गुजरात उच्च न्यायालय के 8 फरवरी के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह के केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग कर रही जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सुशील कुमार शिंदे आईपीएल स्कीम की जांच में दखल अंदाजी कर रहे थे और एक बिजनेसमैन को संरक्षण दे रहे हैं, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद इस सिलसिले में शिंदे के खिलाफ आरोप लगाए थे। सर्वोच्च न्यायालय सशस्त्र बलों के जवानों को उनकी नियुक्ति की जगह मतदान करने की इजाजत देने पर विचार करने को तैयार हो गया है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक सशस्त्र बलों के जवानों को मतदान करने वाली जगह पर कम से कम 3 साल रहना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताया है कि लक्ष्य से कम गैस उत्पादन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केजीडी बेसिन गैस फील्ड का ठेका रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन स्तर में कमी का मामला अभी 5 निर्णय की प्रक्रिया में लंबित है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा गैस मूल्य वृद्धि को चुनावी मुद्दा बनाए जाने के बीच मोइली ने ये पत्र लिखा है। 9 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनाडा के गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन ने सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले सोमवार को सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी तौर पर स्वागत किया गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने 66वें जन्मदिन समारोह पर आगामी लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। जयललिता ने तमिलनाडु के 39 सीटों पर और पुदुचेरी की 1 सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। लो कास्ट एयरलाइंस स्पाइस जेट ने किरायों में कमी का ऐलान किया है। स्पाइस जेट ने समर सेल के तहत बेस फेयर में 75% की कटौती की है। ये छूट 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी। हालांकि यात्रियों को 26 फरवरी तक बुकिंग कराने पर ही छूट का फायदा मिलेगा। स्पाइस जेट ने साल में तीसरी बार किरायों में कटौती का फैसला किया है। अब देखना ये होगा कि स्पाइस जेट की देखा देखी कौन कौन सी कंपनियां अपने टिकट के दाम कम करती हैं। सोमवार को बाजार में तेजी का रुख रहा। सेंसेक्स 111 अंकों की मजबूती के साथ 20,811.5 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 30.5 अंक उछलकर 6,186 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार के दौरान कैपिटल गुड्स, बैंक और फार्मा शेयरों में अच्छी खरीदारी का माहौल रहा। हालांकि पावर और मेटल शेयरों की जमकर पिटाई हुई है।